आज जो गुंडा राज और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई, उसका मुद्दा हो। खासकर जो सबसे ज्यादा प्रमुख तौर पर मुद्दा उठाया बीजेपी ने, वो वहां पर कानून व्यवस्था का था कि उनके कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और बीजेपी ने ऐसे लोगों को टिकट भी दिया जो कह सकते थे कानून व्यवस्था के सताए हुए थे, जो पीड़ित लोग थे, चाहे आरजी कर मेडिकल पीड़िता की मां को टिकट दिया हो या फिर तमाम ऐसे वो पीड़ित रहे हो जिनको बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। और आज वो बीजेपी के पक्ष में मजबूती से बाकायदा अपनी सीट ही नहीं बचा रहे, बल्कि कई सीटों पर उन्होंने इस चीज का असर किया। तो देखिए, जब चुनावी रणनीति बनती है तो कई सारी स्ट्रेटजियां बनती हैं, तैयारियां होती हैं, स्थानीय नेताओं से फीडबैक लिया जाता है, बाकी और भी नेताओं से फीडबैक लिया जाता है। और ठीक उसी स्ट्रेटजी पर बीजेपी ने बंगाल में काम किया और आज बीजेपी वहां पर 191 सीटों पर रुझानों में जा पहुंची है, यानी वहां पर उनकी सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर बहुत सारी सीटें ऐसी थी मुस्लिम बाहुल्य वाले इलाके, वहां पर भी बीजेपी को जबरदस्त वोट मिला है। वो वोट क्यों मिला? वो हिंदुत्व वोट जो था वो सब एक तरफा हो गया। योगी आदित्यनाथ की वहां पर धुआंधार रैलियां करवाई गई, जिससे वहां पर हिंदुत्व की जो राजनीति बीजेपी करती है कुछ जगहों पर, कुछ राज्यों में, वो वहां पर रंग लाई। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी का कह सकते हैं सुपड़ा साफ हो गया है 98 सीटों पर, यानी अंडर 100 ममता बनर्जी की पार्टी पहुंच चुकी है। और अब लग नहीं रहा है कि 100 का भी आंकड़ा ऊपर निकल पाएगा। तो ममता बनर्जी ने मतगणना के बीच ये बड़े गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं और जीत का दावा किया है कि अंतिम राउंड में उनकी ही पार्टी जीतेगी। जी देखिए, जो तस्वीरें रानू लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे कि ममता बनर्जी ने वीडियो साझा किया और इस वीडियो को देखकर आप ममता बनर्जी की शक्ल देख सकते हैं। वो यहाँ पर काफी टेंशन में नजर आ रही हैं और उनके चेहरे की रौनक तो बिल्कुल गायब सी ही हो गई है। भले ही वो जीत का दावा कर रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो परेशान तो नजर आ रही है इस तस्वीर में। और फिर देखिए, ये पहली तस्वीर नहीं है। अगर आप ममता बनर्जी की चुनाव प्रचार के दौरान की भी तस्वीरें उठाकर देखेंगे, खासकर वोटिंग वाले दिन के, तो वो काफ़ी हड़बड़ाहट में नजर आई। सारे वीडियो उनके देख लीजिए, सारी रैलियां उनकी देख लीजिए, हर रैली में, हर वीडियो में वो हड़बड़ाहट में नजर आई। चेहरे पर एक सिकन सी नजर आई और वो सिकन ही बता रही थी कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की बंगाल से फिलहाल विदाई हो रही है। और हमने तमाम ऐसी उनकी तस्वीरें चुनाव प्रचार में भी देखी, या फिर यूं कहिए कि वोटिंग वाले दिन देखी। और जब आईपैक के ठिकानों पर रेड पड़ी थी, उस वक्त ममता बनर्जी का हड़बड़ाहट में अचानक आईपैक के दफ्तर में पहुंच जाना, अधिकारियों से फिल्मी स्टाइल में कह सकते हैं खलनायक की तरह वो फाइलें छीन कर ले आना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगना। तो ममता बनर्जी की टेंशनें और ममता बनर्जी की सिकन शुरू से ही बता रही थी कि बंगाल में चौथी बार जीत का चौका ममता बनर्जी नहीं लगा पाएंगी। ये आभास ममता बनर्जी को बहुत पहले से था, लेकिन मरता क्या न करता, वही स्थिति तृणमूल कांग्रेस के लिए थी। अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की बात हो या फिर राज्य में चौथी बार सत्ता में पाने के लिए जो भी कोशिशें थी, वो ममता बनर्जी की तरफ से की गई। यहां तक कि मामला जब सर्वोच्च अदालत में पहुंचा तो कहा सर्वोच्च अदालत में कि वकील पैरवी नहीं करेंगे, वो खुद वकील बनकर अपनी पैरवी करेंगी, और वो सुप्रीम कोर्ट तक गई। तो एसआईआर का मुद्दा हो, तमाम वो सारे मुद्दे हों, वो सब मुद्दे एक तरफा बीजेपी के समर्थन में गए हैं। बीजेपी वहां पर सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है और आज बीजेपी ने वहां पर कमल खिलाने में जो सफलता हासिल की है, उसका श्रेय अकेले किसी एक नेता को नहीं जा सकता, किसी एक कार्यकर्ता को नहीं जा सकता है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं, नेताओं की मेहनत और परिश्रम का परिणाम हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं, स्ट्रेटजी बनाई गई, रणनीति बनाई गई और वोटिंग के दिन प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर जाना और वहां पर जिस तरीके से उन्होंने पूजा अर्चना की, सेकेंड राउंड की जब फर्स्ट राउंड की वोटिंग थी तब भी प्रधानमंत्री मोदी किसी मंदिर में थे, किसी स्टेट में। दूसरे राउंड की जब वोटिंग बंगाल में हो रही थी तब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में थे। तो देखिए, ये स्ट्रेटजी, ये रणनीति बीजेपी से ही बाकी दलों को भी सीखनी पड़ेगी कि बीजेपी किस रणनीति के तहत राज्यों में चुनाव लड़ती है और कैसे उनकी टीम जो है वो काम करती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे थे, तो वो जो है उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर में थे जब बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो रही थी, पहले या दूसरे चरण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा झाल मुड़ी खाई, उसके बाद वहां पर नौका विहार भी किया, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने कई सारे सवाल भी खड़े किए। उसके बाद खुद अमित शाह जो है बंगाल में गंगा सागर में जाकर माता गंगा की पूजा अर्चना करते हैं। तो ऐसे तमाम वो सारी चीजें हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की जनता से जुड़ने की कोशिश की। मछली भात पर किस तरीके की सियासत बंगाल में देखने को मिली।
देखिए झालमुड़ी का जहां तक मुद्दा है, झालमुड़ी बड़ी रास आई। प्रधानमंत्री